जी, मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2023 के लिए जो लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो यूपी स्पेशल का जो सेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, आंसर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने 120 डेज मेंस का शेड्यूल नहीं देख रखा है तो आप उसको देख लीजिए। 120 डेज की 120 डेज में आपको किस तरह से अपनी स्टडी को आपको मैनेज करना है, रोज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे 120 दिन में जो है आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर 120 डेज मेन शेड्यूल नहीं देख रखा है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको पूरे को देख सकते हैं। बाकी ये मेंस आंसर राइटिंग है, डेली मेंस आंसर राइटिंग, और आप इसको देख सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2022 था उससे डायरेक्ट जो है 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो यूपीपीएससी मेंस 2021 में आया था, एंड आपको जो है आपको 200 वर्ड्स में जो है उसको लिखना था। क्वेश्चन था, व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन यूपी एंड डिस्कस द रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। पहला, मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या है, दूसरा पूछा गया है रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। तो ये दो चीजें पूछी गई हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है इसमें डायरेक्ट आपको पूछा गया है मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जो अपना इंट्रो है, आप इंट्रो में आप क्या लिखते हैं, या तो कुछ हिस्ट्री लिखो, हिस्ट्री, डाटा, या फिर ज्योग्राफिकल कोई एस्पेक्ट, या फिर करंट का कोई कुछ डाटा। तो ये सारी चीजें लिखो। यहाँ ये नहीं लिखना कि इरिगेशन क्या होता है और क्या होता है, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपको कोई डेफिनेशन पूछी नहीं है और कुछ ऐसी चीजें नहीं पूछी हैं। तो आप जो यहाँ जो मेन चीज है वो ये सारी चीजें आप लिखोगे। फिर बॉडी में आप क्या लिखोगे, बॉडी में ये दोनों चीजें आप लिखोगे, एंड फिर उसके बाद आप कंक्लूजन में आप किसी रीसेंट कोई स्कीम लॉन्च हुई हो और या फिर इस टाइप से कुछ भी अगर रीसेंट एस्पेक्ट हुआ हो, उससे आप जो है इसको कंक्लूड कर दोगे। चलिए हम अपना आंसर जो है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारा होगा, इरिगेशन सिस्टम इज very old in Uttar Pradesh around the time of Mauryan dynasty during meeting with Chandragupta Maurya Megasthenes, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे कौन था वो, एम्बेसडर ऑफ Seleucus, express his views about rich irrigation in यूपी। ये आपका हिस्ट्री हो गई। फिर in 1817 during Lord Hastings time, modern irrigation started in India at present. The net irrigation of UP is approx
145.57 lakh hectare, which is 86.7% of net sown area अंडर इरिगेटेड एरिया। तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन हो गया, और ये आपकी एक तरह से सब बॉडी हो गई जिसमें आपने जो है अपना डाटा बता दिया और सारी चीजें। तो इंट्रोडक्शन और एक तरह से सब बॉडी। अब क्या पूछा है मेन बॉडी में? मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो मीन्स ऑफ इरिगेशन ग्राउंड वाटर एंड किस तरह से आपको यूपी स्पेशल प्रिपेयर करना है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और मेंस 2023 की जो स्ट्रैटेजी है वीडियो है उसमें भी पूरा बता रखा है, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। अगर कुछ आप डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली जो है उसको पूछ सकते हैं। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर बोथ आर extensively used for irrigation in UP. जो आपका ट्यूबवेल्स एंड वेल्स जो करते हैं वो ग्राउंड वाटर इरिगेशन, और कैनाल्स, ये जो है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का, 2021 में भी आया, 22 में भी आया, और ये जो है बार बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही होता रहता है। सरफेस वाटर, ये आपका हो गया। ये आपने जो है इसको पूरे को लिख दिया। तो अब क्या लिखेंगे? नेट इरिगेटेड एरिया बाय डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ट्यूबवेल्स कितना? 74.9%, कैनाल्स 15 जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाई है, आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी है। 8.8%, और फिर उसके बाद पॉन्ड्स हो गया 0.5%। ये आपका मीन्स ऑफ इरिगेशन हो गया। अब इसको अलग अलग मीन्स ऑफ इरिगेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ अलग अलग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। सबसे पहले ट्यूबवेल जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन यूपी। फिर मोस्ट ऑफ ट्यूबवेल आर privately owned। पर्शियन व्हील, राहत एंड चरस used for
यूटिलाइजिंग ग्राउंड वाटर। अब नेक्स्ट क्या है आपका, टैंक्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन एरिया आउट ऑफ कैनाल नेटवर्क। अब नेटवर्क ऐसे मत लिख के आ जाना, नेटवर्क एंड, या जहां ग्राउंड वाटर इज लो। फिर जो बुंदेलखंड है, डिपेंडेंट ऑन टैंक्स। नेक्स्ट चीज हो गई 64,000 हेक्टेयर लैंड इन स्टेट टैंक। अब ये डाटा याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मोटा मोटा डाटा जो है कितनी परसेंटेज है, इस टाइप का जो डाटा है वो याद रहना चाहिए कि कितनी परसेंटेज है और कितना नेट सोन एरिया है, ये सारे डाटा याद रहने चाहिए। अब ये छोटे छोटे डाटा याद भी नहीं रह रहे तो कोई परेशानी की जो है बात नहीं है। अब नेक्स्ट आ गया कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन effective in northern plains where river are perennial, मतलब हमेशा वहां पानी आता रहता है। यूपी रैंक्ड फर्स्ट इन कैनाल इरिगेशन। अब कैनाल नेटवर्क कौन कौन से हैं इसके आप एग्जाम्पल लिख दोगे, ईस्टर्न यमुना कैनाल, ये आपका ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट हो गया अपर गंगा, ये वेस्ट यूपी में है। लोअर गंगा, अपर गंगा हो गया, लोअर गंगा हो गया। आगरा, एक आप आगरा कैनाल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या हो गया, आगरा कैनाल, आगरा कैनाल, यहाँ शारदा कैनाल हो गया। फिर बेतवा, धसन और केन, ये आप एग्जाम्पल। एक छोटा सा मैप बना सकते हो कैनाल इरिगेशन के ऊपर। ये आप मैप बना सकते हो, यहाँ आप जो है शारदा कैनाल दिखा दो और फिर यहाँ अपर गंगा दिखा दो। यहाँ आगरा, आगरा कैनाल, यहाँ बेतवा कैनाल, और जो यहाँ से आपका नरोरा से जो है आपका लोअर गंगा स्टार्ट होता है और ये प्रयागराज तक जो है वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है दिखा सकते हो। तो ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट पार्ट क्या था, रोल ऑफ इरिगेशन
इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर, ये जितने भी छोटे छोटे मैं ये लिख रही हूँ, ये लिख के मत आना एग्जाम में, मतलब शॉर्ट फॉर्म, इसको पूरा। क्या रोल है इरिगेशन का? पहला, हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपको कुछ और इनपुट देना है मतलब इस आंसर में, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप इनपुट दे सकते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले और आप भी जो है अपने जो इनपुट्स हैं उसको शेयर कर पाएँ और आंसर ऑन और ज़्यादा एनरिच हो जाए। एश्योर्ड इरिगेशन, तो एग्रीकल्चर ड्रॉट को बचाएगा। एश्योर्ड इरिगेशन रिजल्ट इन मोर यील्ड ऑफ क्रॉप, पहली बात ये हो गई। क्या हो गया नेक्स्ट? क्या होगा? डबलिंग द फार्मर इनकम, तो देखो आपने ये करंट से भी जोड़ दिया। कैन टैकल माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, कैसे? बाय फुलफिलमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड होगी तो न्यूट्रिशनल टारगेट जो है वो बढ़ेंगे। ये करेगा, क्या करेगा? और फुलफिल द वाटर डिमांड especially drinking water and ensure tap water through जल जीवन मिशन। ये भी आपने स्कीम के बारे में लिख दिया, तो आपका कोई भी आंसर बिल्कुल प्लेन नहीं है, आपने जो है स्कीम और इन सब चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड किया है। तो आप जो है इंट्रोडक्शन और जो आप कंक्लूजन लिखे तो उसमें आप जो है कुछ करंट का सिनारियो दे सकते हैं और इन सारी चीज़ों को इस हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल्दो एक ओके, ऑल्दो UP has a well developed irrigation network, ब्रैकेट में लिख सकते हो। In 2021 UP got first prize in best state category इन नेशनल वाटर अवार्ड। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से आप कोई भी पॉइंट ऐसे लिख के और इसको आंसर को अपना शॉर्ट कर सकते हो, मतलब कंक्लूजन को। बट इट इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग टू मेक इट मोर एफिशिएंट, मेक इट मोर एफिशिएंट। अब यहाँ करंट का दो, इन बजट 2023-24 100% पावर सब्सिडी
given to private tube well owners which bring more area under cultivation and enhance agriculture productivity and economic development of यूपी। अब यहाँ इसमें आप वो भी लिख सकते हो कि ट्रिलियन इकनॉमी वाला, लेकिन फिर यही है कि आप इसमें बहुत सारे और भी आंसर्स हो गए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए जहाँ कुछ ना मिले तो वहाँ ये सारी चीज़ें जो ट्रिलियन इकनॉमी और ये सारे कंसेप्ट हैं, जो ये सारे आपको चीज़ें पता हैं, उनसे आप जो है कंक्लूड कर सकते हो। ट्रिलियन इकनॉमी वाला भी लिख सकते हो, लेकिन फिर 20 क्वेश्चंस लिखने हैं तो हर किसी में यही सारी चीज़ें सेम थोड़ी ना लिखोगे। तो जहाँ कुछ स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में पता है, जैसे हमें यहाँ बजट के बारे में पता था तो हमने यहाँ लिख लिया। अदरवाइज अगर किसी की चीज़ कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहाँ कुछ पता नहीं है तो वो ट्रिलियन इकनॉमी या कोई भी इस तरह से एस्पेक्ट है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने जो है अपना पूरा आंसर जो है ये लिख लिया और ये कर लिया। तो बाकी ये आंसर राइटिंग बैच है, तो 120 डेज मेंस का शेड्यूल अगर जिसने नहीं देखा है उसको देख लो, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको रोज़ किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको बहुत आपकी पढ़ाई को आपका टाइम मैनेजमेंट में जो है बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।